सो मैंने सोचा कि ये जो ड्रोन मैंने बनाया है, मैं इसका एक वीडियो बना देती हूँ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर कोई बनाना चाहता है लो कॉस्ट, या फिर अभी कोई लर्न कर रहा है अगर, तो उनके लिए आई होप ये वाला वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ मैं ये भी बताऊँगी कि जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं ड्यूरिंग दिस होल प्रोजेक्ट वो क्या क्या था, राइट। तो जब मैंने पहले इसको बनाना शुरू किया था तो मैंने सोचा था मैं ऑर्डिनो के साथ इसको बनाऊंगी, इसमें प्रोग्राम अपलोड करूंगी। ये ऑर्डिनो है, इसके साथ मैंने MPU 6050 लिया था, ठीक है। वो भी मैं दिखा देती हूँ अभी पैकिंग ये एक और है मेरे पास, ठीक है। तो ये है MPU 6050, ठीक है। इसके साथ ये हेडर पिन है, ये पैकेट में है तो मैंने सोचा मैं इसको क्यों निकालूं, बट मैंने इन हेडर पिन्स को यहाँ पे सोल्डर कर लिया था। एनीवेज अब ये किसी काम का नहीं है। सो मैंने ट्राई किया 3-4 टाइम्स किया, बट समहाउ नहीं हो पाया। देन मैंने उसके बाद मैंने इसको ट्राई किया फ्लाइट कंट्रोलर से, ठीक है। तो ये है एक फ़्लाइट कंट्रोलर जो लो कॉस्ट है, के 2.1.5 फ़्लाइट कंट्रोलर, ठीक है। तो अब ये क्योंकि मैंने कहीं से परचेज़ किया था तो मुझे ये इसका कॉस्ट पड़ा 4000 का। हो सकता है मार्केट में ये सस्ता हो, या अगर आप कहीं दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली या कहीं और से लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले मैंने, क्योंकि ये तो आप सबको पता होगा कि ये एक किट आता है, ठीक है। DIY किट होता है जो आपको खुद से इसको असेंबल करना पड़ता है, राइट। तो ये अलग से सारी चीज़ें आती हैं, ये आर्म्स अलग होती हैं इसकी, ठीक है। ये हमारा एक अलग से कनेक्शन जो बनाने होते हैं, जैसे ESCs लगी हैं, ठीक है। ये इसमें मोटर लगी हैं। अब क्योंकि इसके प्रोपेलर ब्रेक हो गए, क्योंकि जब हम इसको फ्लाई कर रहे थे, इनफैक्ट मैं उसका वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फिर रिलेटेड वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है। तो ये ब्रेक हो गए थे 2 प्रोपेलर, जिनको मैंने फेविक्विक से फिक्स कर लिया। उसके ऊपर मैंने ये इलेक्ट्रिक टेप जो होता है कोई भी इलेक्ट्रिक टेप, ज़रूरी नहीं है रेड हो ब्लैक, जो भी है आप वो लगा सकते हैं, फिक्स हो जाता है। क्योंकि एक प्रोपेलर मेरा यहाँ साइड से टूटा था, यहाँ से, तो उसको भी मैंने ऐसे ही फिक्स किया था, ठीक है। तो उसके लिए जो मैंने जो फेस किया, वो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अगर ये बैटरी लेते हैं, अब क्योंकि ये चार्जेबल बैटरी है, ठीक है, तो आपके पास इसका चार्जर अगर नहीं है तो आपको इसको चार्ज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपके पास इसका चार्जर होना चाहिए, एक सस्ता सा चार्जर आता है, आप वो भी ले सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप ये वाले फ़्लाइट कंट्रोलर को यूज़ करते हैं और आपका जो ट्रांसमीटर है अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसको स्टेबल होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा सा उसको ट्रांसमीटर को इस फ़्लाइट कंट्रोलर के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि वो किस तरह का है, ठीक है। तो अब सिंस जो मेरे पास ट्रांसमीटर है वो थोड़ा डिफरेंट वाला है, मेरे पास उसकी स्क्रीन नहीं है, चलो स्क्रीन नहीं है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास स्क्रीन ना हो तो ये केबल होती है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में ये केबल ख़राब है, इसका जो यहाँ से ये जैक है ये ख़राब है, तो ये लगा ही नहीं। तो मेरे को इसको फिगर आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, समझ नहीं आ रहा था अगर मैं ट्रांसमीटर से लेफ़्ट कर रही हूँ तो लेफ़्ट कहाँ जा रहा है, राइट कर रही हूँ तो कहाँ जा रहा है, राइट। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके साथ भी अगर आप बना रहे हैं तो। दूसरी बात ये है कि मैंने ये पूरा बना दिया, इनफैक्ट मैं इसको फ्लाई कर रही थी, एक बार मैंने इसको फ्लाई किया भी अच्छे से, एंड देन ये नीचे गिरा। और जब ये गिरा तो इसका यहाँ से ये सोल्डरिंग निकल गया। और अब क्योंकि ये छुपे हुए होते हैं तो मैं काफ़ी थोड़े टाइम तक तो कंफ्यूज हुई कि वाई अब क्या हो गया, ठीक ठीक तो चल रहा था एंड ऑल दैट। पर फिर उसके बाद मैंने इसको फिगर आउट कर लिया कि इसका सोल्डरिंग निकल गया है, तो मैंने सोल्डर कर लिया। इनफैक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों का, जैसे यहाँ पे ये सोल्डरिंग हुई है,
ठीक है। ऐसे हमें काफ़ी जगह हमने सोल्डरिंग करी है, ये है, या और भी काफ़ी सारी जगहों में सोल्डरिंग है, ठीक है। जैसे ये, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ये रेड वाला इज़ फॉर पॉजिटिव, ब्लैक वाला इज़ फॉर नेगेटिव, जितनी भी हमारी ईएससी हैं उनको यहाँ पे सोल्डर करना पड़ेगा, राइट। एंड उसके बाद ये इजी है, अगर एक बार आपने असेंबल कर लिया, ठीक है, सोल्डर आपने प्रॉपरली कर लिया, आपके पास बैटरी है, चार्जर है, तो बहुत ही अच्छी बात है। चार्जर नहीं है तो आपको थोड़ा वाइजली यूज़ करना पड़ेगा इसको, क्योंकि आप बैटरी नहीं तो बार बार कहाँ पे चार्ज करोगे। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप बैटरी ले लें, बैटरी के साथ चार्जर ले लें, अगर आप ये वाली, इनफैक्ट आपको ये वाली बैटरी ही यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, ये वाले इसको XT60 कनेक्टर को, इस पर इनफैक्ट लिखा भी है XT60, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी है। नेगेटिव के साथ इस वाली तरफ नेगेटिव ही होना चाहिए, जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको शॉक भी लग सकता है, ठीक है। क्योंकि इनिशियली स्टूडेंट्स ने ऐसा किया और सबको शॉक लगा, उनको लगा कि बैटरी से शॉक लगता है, बट ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाली जो केबल है ये बाइंडिंग केबल होती है, ठीक है। तो इसको हम बाइंड करते हैं अपने ट्रांसमीटर के साथ। हाँ, जब आप नया लेते हैं तो आपको एक बार बाइंड करना पड़ेगा, ओनली वन टाइम। अगर आपका ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बिल्कुल नया है तो एक बार आपने बाइंड कर दिया, उसके बाद आपको बार बार बाइंड नहीं करना है, उसके बाद ये एक बार बाइंड होके हो जाता है, काम खत्म, ठीक है। अब इसके कनेक्शंस बहुत ईजी हैं, सब बहुत सिंपल कनेक्शन है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है इसके कनेक्शन बनाते हुए आपने, ठीक है। फोकस नहीं कर रहा है, ओके। ये ऐसे है, ठीक है। एंड ये हमने ले लिया सिग्नल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से हमने सिग्नल वाला ले लिया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी कौन सा सिग्नल है, कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव है, ये सब कुछ मेंशन होता है। ये देखो यहाँ लिखा है, फर्स्ट वाला जो है सिग्नल, सेकंड इज़ पॉजिटिव, थर्ड इज़ नेगेटिव, ठीक है। ये आपका, इसमें इनफैक्ट 4.5 वोल्ट से लेके 6.5 वोल्ट तक आपका ये चलेगा, इससे ज़्यादा पावर नहीं देनी है, इनफैक्ट इसमें जाती भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिग्नल ले लिया, तो हमें 4 सिग्नल लेने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास प्रोपेलर 4 है, तो ये हमने 4 चैनल यूज़ किए हैं इसमें, ठीक है। तो 1 चैनल, 2, 3 एंड 4, उसी तरह से 1, 2, 3 एंड यहाँ पे 4, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है, तो हमें पावर एक ही बार देनी है, जो कि हमने 5 वोल्ट लेनी है, ठीक है। हमें इसको पावर देनी है, नॉट इसमें से लेनी है। इसमें से पावर कहाँ से आएगी, ऑफ कोर्स हमने बैटरी कनेक्ट करी है, बैटरी, इसमें पावर कहाँ से आई, क्योंकि ईएससी में पावर आई। ईएससी में पावर क्यों, कैसे आई, क्योंकि हमने ये प्लेट में नीचे सोल्डर किए हैं ईएससी की 3 तरह की केबल होंगी आपके पास, ये वाली केबल ब्लू वाली, दूसरी केबल होगी आपके पास ये वाली, इसमें भी जो आपका ऑरेंज वाला है ये सिग्नल, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, ठीक है। 4, 1, 2, 3, 4 ईएससी हैं आपकी, ठीक है। तो 4 केबल्स आएंगी यहाँ पे, हमने जैसे हमने इसको 1 कंसिडर किया है, 1, सो 1 ये है, 2 ये 2, 3 इधर वाला, ये वाला हमने 3 लिया है, सो ये है 3 एंड ये वाला है 4, राइट। इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद आपने, अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारा मेन्यू होता है, ये सिंपल वैसे ही है, हमारे जो टच वाले बटन्स वाले फ़ोन होते थे, मेन्यू, अप, डाउन, बैक, ठीक है, ये 4 बटन्स हैं। इसको आपने थोड़ा सा, इसकी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, नॉट ऑर्डिनो में जितनी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है उतनी नहीं, बट थोड़ा सा प्रोग्राम इसको करना पड़ता है, जिसमें बहुत बेसिक सी प्रोग्रामिंग होती है। इनफैक्ट उसके काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से वाला हमारा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। अब जनरली जो ये वाले विंग्स होते हैं इनमें हमें पता ही नहीं चलता है, मैं भी बहुत कंफ्यूज हुई स्टार्टिंग में कि कौन सा वाला क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। सो जिसमें नंबर के साथ आर लिखा है, जैसे मैं आपको अगर थोड़ा सा फोकस करके दिखाऊं, ये देखो आर लिखा है, यस। तो जिसके साथ आर लिखा है नंबर के साथ, वो हमारा हुआ क्लॉकवाइज। सो क्लॉक, एंटी, क्लॉक,
एंटी, ये इसी तरह से होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने मान लिया यहाँ पे सेट कर दिया कि जो फर्स्ट आर्म है, जो फर्स्ट वाली मोटर है वो क्लॉकवाइज जाएगी, और आपने ये लगा दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका ड्रोन कभी भी स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको उसी तरह से करने पड़ेंगे जैसे यहाँ पे बताया होता है, दिखाया होता है कि फर्स्ट क्लॉक, सेकंड एंटी, इसमें सब कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, देन उसके बाद अब बारी आती है कि मान लिया आप ये क्लॉकवाइज है, आपने ये वायर्स लगा दी यहाँ पे, ये क्लॉकवाइज होना चाहिए बट ये उल्टा घूम रहा है। विंग स्टेक लगाए हैं, जो प्रोपेलर्स लगाए हैं वो ठीक लगाए हैं, बट उसके बाद भी ऑपोजिट घूम रहा है। तो आपने क्या करना है, येलो को छोड़ के, ये जो दो वाली हैं, ये वाली और ये वाली, येलो वाली को नहीं छेड़ना, आपने इन दोनों को एक्सचेंज कर देना, ये निकाल के इसमें और इसकी वाली इसमें लगा देनी, आपकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट दिस ड्रोन KK 2.1.5। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, आप ये क्यों बता रहे हो, क्यों कर रहे हो, बट बहुत सारे लोग स्टिल ऐसे हैं जो चाहते हैं बनाना, जो सीख रहे हैं अभी, उनके लिए ये वीडियो आई होप कि बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रोन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो इसका ट्रांसमीटर है उसको हमने कैसे यूज़ करना है, या उसके जो बटन्स हैं वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं। सो थैंक यू।